वीजा रिजेक्शन का डर सबको होता है और कहीं ना कहीं आज के सिनेरियो में जब बहुत सी कंट्रीज की वीजा पॉलिसीज काफी स्ट्रिक्ट हो चुकी है तो बहुत से लोगों को वीजा रिफ्यूजल फेस करने को मिलते हैं। तो आप घबराइए मत, क्योंकि इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे 5 ऐसे बड़ी गलतियां जो बहुत से लोग करते हैं अपनी वीजा एप्लीकेशन में, जिसके कारण उनको वीजा रिफ्यूज फेस करने को मिलते हैं। साथ ही साथ उसके सोल्यूशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि कैसे आप उन सोल्यूशन को फॉलो करके अपने वीजा सिक्योर कर सकते हो इजिली। मैं उदय बजाज आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द वीजा वेन्यू पर, और इस वीडियो का एंड तक बने रहिए क्योंकि लास्ट में आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आपके वीजा सिक्योर करने के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, जो सबसे कॉमन रीजन है रिफ्यूजल का वो ये है कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग जब अपनी एप्लीकेशन करते हैं वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं अपने टाइज को अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग दिखाने में। यानी कि रीजंस टू कम बैक उन पर्सन के काफी वीक होते हैं, इस कारण उनको रिफ्यूजल फेस करने को मिलते हैं। तो इसका जो सबसे सिंपल सोल्यूशन है कि आपको अपनी टाइज अपनी होम कंट्री से स्ट्रॉन्ग दिखाने हैं। उसके लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाइए जिससे आपके टाइज आपकी होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग दिखे। फॉर एग्जांपल, हम अगर फैमिली टाइज की बात करें तो उसमें आप अपने फैमिली की नेशनल आईडीज या उनके अदर डॉक्यूमेंट दिखा सकते हैं, जिससे वीजा ऑफिसर को ये विश्वास हो जाए कि जब आप बाहर ट्रैवल कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके फैमिली से रिलेटेड पर्सन आपकी होम कंट्री में, जिससे आपके टाइज आपकी होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग दिखेंगे। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल टाइज स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, उसके लिए आपको अपने बिजनेस रिलेटेड डॉक्यूमेंट या आपके प्रोफेशन से रिलेटेड जिस भी प्रोफेशन में आप हो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट आपको अपनी होम कंट्री से दिखाने हैं, जिससे वीजा ऑफिसर को ये कंफर्म हो जाए कि आप एक बार ट्रैवल करने के बाद आप अपनी होम कंट्री में चले जाओगे। इसी के साथ साथ आप अपने फाइनेंशियल टाइज भी स्ट्रॉन्ग दिखाइए। इसके लिए आप अपने एसेट्स की डिटेल या आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी डालिए, जिससे वीजा ऑफिसर को यह पता लगे कि आप कहीं ना कहीं अपनी होम कंट्री में काफी अच्छे तरीके से सेटल हो। तो आप क्यों किसी बड़ी कंट्री में या दूसरी कंट्री में स्क्रैच से स्टार्ट करोगे। तो इस सारे तरीकों से आप अपने टाइज अपनी होम कंट्री में स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं और ये एक बहुत अच्छा रीजन होता है आपके वीजा सिक्योर करने के लिए। तो दोस्तों, अब जो सेकंड सबसे मोस्ट कॉमन रीजन है रिफ्यूजल का वो है कि इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म होना और कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट। ये जो रीजन है सबसे बड़ा रिफ्यूजल का कारण बनता है। तो इसका जो सोल्यूशन है कहीं ना कहीं, क्योंकि एम्बेसीज को आपके हर एक डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है अगर वो आपको वीजा प्रोवाइड करते हैं। वो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके प्रोफेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, या आपके ट्रैवल प्लान से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं। तो आपकी ये जिम्मेवारी बनती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले कंप्लीट कीजिए, उसी के बाद अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कीजिए और अपनी फाइल सबमिट कीजिए। अगर आपको कहीं पे भी डाउट है कि आपके प्रोफाइल से अकॉर्डिंग कौन से डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट हो गए या रिक्वायर्ड हो गए अपनी एप्लीकेशन के दौरान, उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, जहां पे हमने ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस अपलोड की है, जहां पे आप अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कहीं ना कहीं डाउट होता है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। जब आपके डॉक्यूमेंट एक बार कंप्लीट हो जाए उसी के बाद आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, तो आपके वीजा के चांसेस काफी हाई हो जाएंगे। तो दोस्तों, अब जो थर्ड रीजन है वो कहीं ना कहीं इनसफिशिएंट फंड बनता है बहुत से लोगों के रिफ्यूजल का, क्योंकि बहुत से लोगों को ये नॉलेज नहीं होती कि उनको अपने अकाउंट में कितना फंड शो करना है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो ये है कि आपके पास आपके अकाउंट में एटलीस्ट आपके ट्रैवल एक्सपेंस हो, साथ ही साथ उससे ऊपर 2 से 4 लाख रुपए हो। अगर मैं आपको एग्जांपल के तरीके से समझाऊं तो अगर आप शेंगन ट्रैवल करना चाहते हो तो शेंगन में जब आप ट्रैवल करते हो तो आपका जो ट्रैवल एक्सपेंस होता है वो 1 से 1.5 लाख के आसपास होता है। तो इतना तो आपके अकाउंट में होना चाहिए। साथ ही साथ उससे ऊपर आपके अकाउंट में 2 से 4 लाख हो, जिससे वीजा ऑफिसर को ये समझने में आसानी हो कि हाँ, इस पर्सन के पास इनफ फंड है कि पर्सन ट्रैवल करने के बाद अपनी होम कंट्री में आ जाएगा। साथ ही साथ जो आपका एक्स्ट्रा फंड है आपके अकाउंट में वो शो करेगा कि आप अपनी होम कंट्री में कितने स्टेबल हो। तो वीजा ऑफिसर को इजी होगा आपको वीजा देने में, क्योंकि कहीं ना कहीं वीजा ऑफिसर के अंदर ये डाउट नहीं होगा कि इस पर्सन के पास सिर्फ उतना ही फंड है कि ये पर्सन ट्रैवल करे। उससे बचने के लिए आपके अकाउंट में एटलीस्ट आपके ट्रैवल एक्सपेंस से ऊपर 2 से 4 लाख रुपए हो, जिससे आपकी फाइनेंस स्टेबिलिटी आपकी कंट्री में स्ट्रॉन्ग लगे और उसी रीजन से आपका वीजा सिक्योर होने का इजी हो जाएगा। अब जो फोर्थ मोस्ट कॉमन रीजन है वो होता है अनक्लियर ट्रैवल प्लान। हमारे पास बहुत सी ऐसी एप्लीकेशन आती है जो ऑलरेडी किसी कंट्री से रिफ्यूज होती है, सेम कंट्री में अप्लाई करने वाली होती है बट उसी कंट्री से रिफ्यूज होती है। और उसका जो मोस्ट कॉमन रीजन होता है वो होता है उनका ट्रैवल पर्पस वीजा ऑफिसर को समझ ही नहीं आता कि वो क्यों उस कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं। अब मैं इसे आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ।
अगर आप किसी कंट्री में टूरिज्म पर्पस के लिए ट्रैवल करना चाहते हो, तो आपको ये इस बात का ध्यान रखना है कि आपको वीज़ा ऑफिसर को अपनी इंटेंशन क्लियर करनी है कि आप उस कंट्री में क्यों ट्रैवल करना चाह रहे हो। टूरिज्म पर्पस के लिए अगर आप जा रहे हो तो आपको अपने कवर लेटर में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि आप टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो और आप इस सिटीज में ट्रैवल करोगे। साथ ही साथ आपको अपनी आइटिनरी जो बनानी है वो प्रैक्टिकल पॉसिबल आइटिनरी बनानी है। प्रैक्टिकल पॉसिबल आइटिनरी का मतलब है कि उसमें आपके डे बाय डे आपके प्लान्स क्लियरली मेंशन हो कि आप इस दिन इस सिटीज में जाओगे और अगले दिन आप किस सिटीज में जाओगे और कितने टाइम तक वहां रहोगे। तो अगर आप ये क्लियरली मेंशन करते हो अपने ट्रैवल प्लान में, तो वीजा ऑफिसर को इजीली अंडरस्टैंडेबल हो जाता है कि आप एक टूरिज्म पर्पस के लिए जा रहे हो। और टूरिस्ट के साथ साथ अगर आप जा रहे हो तो इसका लिए आपको जो दो और मोस्ट कॉमन डॉक्यूमेंट लगाने हैं, वो आपके पास आपके रिटर्न एयर टिकट हो और आपके पास उस प्लेस पे उस सिटी पे जहाँ आप ट्रैवल कर रहे हो वहां पे आपके पास अकोमोडेशन प्रूफ हो कि आप वहां उस सिटीज में कहाँ पे रहोगे ड्यूरिंग द होल ड्यूरेशन। तो ये आपकी जिम्मेवारी है, आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपनी एप्लीकेशन में लगाओ जिससे वीजा ऑफिसर को इजी हो आपके ट्रैवल इंटेंशंस को क्लियर करने में। यही रीजन होता है कि वीजा ऑफिसर आपको वीजा प्रोवाइड करता है या रिफ्यूजल देता है, क्योंकि उनको आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं हो पाती। अब जो फिफ्थ रीजन है वो कहीं ना कहीं रिलेट करता है आपकी ट्रैवल हिस्ट्री से। फॉर एग्जाम्पल, वीजा ऑफिसर को आप दिखा रहे हो कि आप ट्रैवलर हो और आप कहीं ना कहीं अपनी नियर बाय कंट्रीज में आपने ट्रैवल नहीं किया, तो वीजा ऑफिसर एक कंफ्यूज हो जाता है कि आप पहले अपनी नियर बाय कंट्रीज में क्यों नहीं ट्रैवल कर रहे और आप सीधा बड़ी कंट्री में जैसे कनाडा या शेंगन में अप्लाई कर रहे हो। तो ये भी रीजन बनता है मोस्ट ऑफ द केसेस का रिफ्यूजल का। बट ये हर किसी के केस में नहीं होता। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सॉलिड है, आपके प्रोफेशनल रिलेटेड डॉक्यूमेंट सॉलिड है, आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सॉलिड है, जहां पे आपके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपए है, आपका जो बिजनेस है वो काफी पुराना है या आपकी जॉब काफी पुरानी है, उस केसेस में आपका ये रीजन नहीं आता रिफ्यूजल का। बट जो फ्रेश पासपोर्ट होल्डर होते हैं, यानी कि जो फर्स्ट टाइम किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, उनके रिफ्यूजल का ये सबसे बड़ा रीजन बनता है, कहीं ना कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री वीक होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें, कहीं ना कहीं अगर वहां पे फैमिली पूरी अप्लाई कर रही है स्विट्जरलैंड का वीजा और वो फ्रेश पासपोर्ट पे भी अप्लाई कर रही है, तो भी उनको वीजा मिल जाएगा। बट अगर वो फैमिली कनाडा में अप्लाई कर रही है या ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर रही है, तो कहीं ना कहीं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री काफी मैटर करेगी। तो मेरे ये सजेशन रहेगा, अगर आप फ्रेश पासपोर्ट होल्डर हो और फर्स्ट टाइम आप अप्लाई कर रहे हो और किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कर रहे हो, तो आप अप्लाई मत कीजिए अभी। उससे पहले आप आसपास की कंट्रीज में अपने ट्रैवल कीजिए, उसके बाद ही बड़ी कंट्रीज में अप्लाई कीजिए। तो एट लास्ट में ये कह सकता हूँ कि ट्रैवल हिस्ट्री हर किसी के केस पे इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले नहीं करती, बट ये वन ऑफ द रीजन हो सकती है आपके रिफ्यूजल का या आपके वीजा का। तो आपको अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करना है कि आपकी प्रोफाइल कितनी स्ट्रांग है। उसके बाद अगर आपको ट्रैवल हिस्ट्री की नीड है, ट्रैवल हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद ही आप दूसरी कंट्री में या किसी बड़ी कंट्री में अप्लाई कीजिए। अगर आप वीडियो के एंड तक बने हुए तो उसके लिए थैंक यू। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ अब इस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू टूरिस्ट वीजा या विजिटर वीजा आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियोस पे एक नई कंट्री के साथ। हैव अ सेफ जर्नी।